Students, how are you all? I hope you all are taking care of yourself, maintaining good hygiene, washing your hands regularly, maintaining safe distance, sanitizing the things, and paying attention to your studies also. So let us again revise our worksheet. Before starting, let's recall the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. How? If this is a circle, this is the diameter, then tangents drawn at the ends are parallel to each other. Second is, if tangents P and PB from a point we center O are inclined at 80 degree, then POA is equal to, these two are tangents PA, PB, and this whole angle is 80, then the half of it will be 40. You know that RHS congruency rules applies here, and this will be 90 because at the point of contact these two are at 90 degree to each other. So we add these two angles and subtract from 180 degree because this is whole is a triangle, so its addition will be 180. So इसको solve करके आपका आ जाएगा 50 degree आंसर. ओके, एंड आज की वर्कशीट शुरू करते हैं. एक ये ट्राइंगल है ABC वेयर AB एंड AC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड वी हैव टू प्रूव दैट BD इज इक्वल टू DC. ये दोनों आइसोसेलेस है, दे आर इक्वल. BD इक्वल टू DC आपको प्रूव करना है. तो अब आपको पता है कि बाहर किसी पॉइंट से लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स आर इक्वल. सो आपका BF इक्वल टू BD होगा, CD इक्वल टू CE होगा, AF इक्वल टू AE होगा. ये सारी इक्वेशन को हमने 1 मार्क कर दिया. अब आपको गिवन है AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है. AB को आप लिख सकते हो AF प्लस FB, AF प्लस FB लिख सकते हो, ठीक है. और AC को लिख सकते हो AE प्लस EC, ठीक है. अब आपको पता है AF और AE दोनों बराबर है, यहाँ पे दिया था AF और AE इक्वल है. सो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गई. आपके पास बचा FB और EC इक्वल. अब FB को हम लिख सकते हैं BD के इक्वल और EC को हम लिख सकते हैं CD के इक्वल. सो यही आपको प्रूव करना था कि BD इज इक्वल टू CD. सो इट इज़ प्रूव्ड. सो ईजी, इजंट इट? अच्छा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी हाफ ऑफ द पार्ट डिस्कस किया हुआ है. प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस. इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है पैरेललोग्राम को. आउटसाइड पॉइंट से लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स आर इक्वल. सो आप लिखोगे DR इक्वल टू DS, AS इक्वल टू AP, BP इक्वल टू BQ, CR इक्वल टू CQ. ये लिख दिया 1 2 3 4. एडिंग ऑल द लेफ्ट हैंड साइड, एडिंग ऑल द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में DR और CR को इकट्ठे ऐड कर दो, क्योंकि DR और CR को ऐड करने से आपका CD बन जाएगा, ठीक है. इसी तरह AP और PB को ऐड करोगे तो इससे AB बन जाएगा. यहाँ DS और AS को, इन दोनों को ऐड करने से आपका AD बन जाएगा और BQ और CQ को ऐड करने से BC बन जाएगा. ये हमने कर लिया. अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. सो हम क्या करेंगे, CD को भी AB के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये 2AB हो जाएगा. इसी तरह यहाँ पे BC को AD मान लेंगे, 2AD हो जाएगा. फिर 2 2 कैंसिल कर देंगे, AB इक्वल टू AD आ गया. AB AD के इक्वल है, लेकिन AB तो CD के इक्वल है. इट मीन्स ऑल दी साइड्स आर इक्वल, सो इट इज़ अ रोम्बस. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इतना पार्ट आपने पहले भी किया हुआ है, इसी को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया. इट एक्सटेंड्स ओनली इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन. यहाँ पर देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें बच्चे घबरा जाते हैं, हालांकि कुछ काम नहीं है ज़्यादा. एक आपको एक सर्कल दिया है और एक ट्राइंगल है. सर्कल इंस्क्राइब है ट्राइंगल के अंदर और ट्राइंगल की लेंथ्स दी है आपको कि ये 12 है, ये 8 है, ये 10 है. तो आपको लेंथ्स निकालनी है AD, BE और CE की, ठीक है. अब मैं आपको बता देती हूँ, AB आपको दिया है 12. तो अगर आप इसको x मानोगे तो ये 12 माइनस x होगा, ठीक है. और AC आपको दिया है 10. सो ये टोटल आपको 10 दे रखा है, पूरा 10 दे रखा है. सो अगर आपका ये x है, तो लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स इक्वल होती है, तो AF भी आपका x होगा. और ये पोर्शन निकालने के लिए टोटल 10 में से x माइनस कर दो, 10 माइनस एक्स. अब ये BC के लिए आपका ये 12 माइनस एक्स है, तो ये भी 12 माइनस एक्स होगा, क्योंकि B पॉइंट से दोनों टैंजेंट्स जा रही हैं, दोनों की इक्वल लेंथ होनी चाहिए. C पॉइंट से ये दोनों टैंजेंट है, तो ये इक्वल होना चाहिए. ये 10 माइनस एक्स है, ये भी 10 माइनस एक्स है. अब आपने क्या करना है, BC लेंथ निकालनी है. BC में क्या है, 10 माइनस एक्स और 12 माइनस एक्स दोनों ऐड करके BC बनना चाहिए 8. तो जब हम 10 माइनस एक्स और 12 माइनस एक्स को ऐड करेंगे तो 8 बनना चाहिए. 10 और 12 को ऐड किया 22, x को ऐड किया 22x, 22 में से 8 गए 12 14 और 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7. अब x इक्वल टू 7 निकल दिया तो AD हो गया 7. BE होता है 12 माइनस एक्स यानी 12 माइनस 7, तो 5 आ जाएगा. CF आपका है 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस 7 करके 3.
ये सारे आंसर्स आ गए। ठीक है, CF इन्होंने लिख रखा, सो CF विल बी इक्वल टू 3, 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड अब क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कुछ। Before that, parallelogram is a quadrilateral with opposite sides equal and parallel to each other. You know that rhombus is a quadrilateral with all sides equal and parallel to each other and angles are not 90 degree. You know that. The sides touches a circle. Sides of this triangle touches a circle at these points. Prove this. So this is a triangle. It touches a circle at these points. So you have to prove this thing. You know that length of the tangents from external points are equal. So BP equal to BQ, CR equal to CQ and AP equal to AR. ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लो आप, AB प्लस CQ। AB को आप क्या लिख सकते हो? AB को आप लिख सकते हो AB प्लस BP। सो AP प्लस BP और CQ को एज इट इज़ किया। अब हम इसको चेंज करते हैं। AP को हमने लिख दिया AR और BP को हमने लिख दिया BQ। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम दैट इक्वेशन। अब आपने इसको क्या किया, AR प्लस BQ को इधर चेंज कर दिया, CQ को इधर लेके आ गए, ये बन गया। अब आपने CQ को चेंज किया, CQ को हम लिख सकते हैं CR, तो CQ की जगह CR लिख दिया। वी टेक CQ इज इक्वल टू CR। अब AR और CR को दोनों को हमने ऐड कर दिया, सो ये AC हो गया। BQ आपका ऐसे ही चल रहा है, AC प्लस BQ, यही आपको प्रूव करना था। AC प्लस BQ हो गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटर ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ये सर्कल है, क्वाड्रिलेटर सब्सक्राइब कर रहा है, तो प्रूव करना है सम ऑफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये प्रूव करना है। इतना पार्ट आपने करा है, देख के लग रहा है अभी तो करा था ये क्वेश्चन। यही वही तो क्वेश्चन है बिल्कुल, बस यहाँ पर इसको क्वाड्रिलेटरल कर देना, प्रूव करना है सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वही क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स आर इक्वल, ये लिखी, इनको ऐड किया तो अपोजिट साइड्स आपकी आ गई। देखो CD प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस BC। बस आगे वाले पोर्शन को हटा दिया, जो रोम्बस वाला पोर्शन था उसको हटा दिया, तो सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इतना हो गया है ना। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक राइट ट्राइंगल दिया है, यहाँ पे, यहाँ 90 है, इनकी लेंथ दे रखी है, ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है। आपको वैल्यू ऑफ R यानी रेडियस निकालना है। तो अब ये टोटल लेंथ अगर x 6 दे रखी है, तो अगर हमने इसको x माना तो ये 6 माइनस x होगा। ये x है, ये टोटल 8 दे रखी है, तो इतना पोर्शन 8 माइनस x होगा, जैसे अभी एग्जाम्पल में किया था। A यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ इक्वल होनी चाहिए, लेंथ ऑफ टैंजेंट, ये 8 माइनस एक्स होगा। ये 6 माइनस एक्स है, तो ये 6 माइनस एक्स होगा। अब AC की टोटल लेंथ 10 दी है, और वो किसके इक्वल आ रही है, 8 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स के सम के इक्वल। सो 8 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स आपका 10 के इक्वल हुआ। 8 और 6 ऐड किया 14, x ऐड किया 2x इक्वल टू 10। 14 माइनस 10 इसको इधर लेके आ गए, 2x को इधर लेके आ गए, सो 4 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आ गया। अब ये x इक्वल टू 2 आप ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपका। अगर ये 2 है, हाँ, और ये भी आपका 2 होगा इधर, हाँ, क्योंकि ये भी आपका 90 डिग्री होता है यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, ये भी 90 होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो अब आपका ये क्या बन रहा है, अब आप देख लो कि ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ये 2 है तो ये 2 है, सो आपका रेडियस इज इक्वल टू 2। अच्छा बच्चों, कहीं पर आपको इन क्वेश्चन में गिवन टू प्रूफ लिखना होता है तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, जैसे मैंने सीधा सॉल्यूशंस पे लिखा है। गिवन लिखना हो तो ये लिखोगे, राइट ट्रायंगल यहाँ तक लिख के इतना बस, और फिर 2 फाइंड वैल्यू ऑफ R, बस इतना, ठीक है। और उसके बाद ये सॉल्यूशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आप ये भी लिख सकते हो, सिंस x इक्वल टू 2 इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द फिगर, सो R इक्वल टू 2। ओके, इसमें अगर आपको गिवन टू प्रूव, इसमें तो हमने करा ही हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन टू प्रूव करना हो तो आप गिवन में लिखेंगे साइड्स यहाँ तक बस, और टू प्रूव में इतना लिख दोगे, उसके बाद ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। सारे बहुत इजी एंड सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको शेयर करो वीडियो को। नेक्स्ट वर्कशीट के डिस्कशन में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक कीप वर्किंग एंड कीप स्टडिंग।